वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स एलिमेंट का और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में बताते। सुनिए एक बार क्या है एक बात। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिया लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस मैंने 5 लिया। इसका आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया आपने x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया x। स्टूडेंट y आ जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू। स्टूडेंट आप जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे तो पहले पावर लेके आते थे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x प्लस और 4x का कितना आएगा 4 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट, क्या बताया मैंने, आपके पास कोई फंक्शन था, इस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई। डिफरेंशिएशन आप ऐसे करते थे आप। तो स्टूडेंट अब क्या किया मैंने, dy दैट इज इक्वल टू 2x प्लस का 4 और इनटू मैंने क्या कर दिया dx कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ये dx कहाँ था डिवाइड में, कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट पहले फंक्शन था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस आपके पास यही चीज़ आनी चाहिए, यही आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ कितना बच गया y बच गया, क्या बच गया। तो स्टूडेंट इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है 2x का इंटीग्रेशन, 2 बाहर x का इंटीग्रेशन निकालना है, निशान क्या आएगा प्लस है। 4 का इंटीग्रेशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, 4 बाहर इंटीग्रेशन निकालना आपने। बात समझ में आ रही। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए एक बात, जब आपने डिफरेंशिएशन कराया था तो पहले पावर आगे लेके आए थे, क्या लेके आए थे पावर। इसमें क्या करना है आपने, जितनी भी पावर है ना x की पावर, उस पावर में एक पावर ऐड करना। क्या करना आपने, तो ये आएगा 2, क्या आएगा 2, पावर एक थी एक ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 2, क्या आ जाएगी 2। और नीचे जो पावर आपने इसमें एक जोड़ी थी ना उसको नीचे लिख देंगे आप 2 इनटू में इस फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वो भी कांस्टेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए कांस्टेंट, निशान आपके पास क्या प्लस, ये 4 क्या है ये और या वैल्यू कैंसिल, इसके साथ क्या लग जाएगा x और प्लस आप क्या लगा देंगे c लगा देंगे। स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा ये y आ गया। तो y इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस कितना आपके पास आ गया c आ गया। ओके स्टूडेंट सुनिए ध्यान से एक बात, आप फंक्शन लेके चले, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस आपके पास क्या आना चाहिए फंक्शन आना चाहिए। ओके स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल और करते हैं हम, देखिए क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस आपने क्या लिया 4 लिया आपने। इसका आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया आपने x कर दिया। y आएगा dy बाई डी एक्स बराबर है, डेरिवेटिव कर रहे हैं ना तो पहले पावर आगे लेके आएंगे, एक पावर माइनस कर देंगे 2 बच जाएगी, निशान के आपके पास प्लस है। 2 पावर आगे 2 दूनी 4 x, निशान क्या प्लस और 9x का डेरिवेटिव 9 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके स्टूडेंट सुनिए ध्यान से आप, dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस आपके पास 9 और इनटू मैंने क्या ले लिया dx ले लिया, क्या ले लिया मैंने dx। अब लेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्या ले लेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस यही चीज़ आनी चाहिए, d से इंटीग्रेशन कैंसिल, y बराबर है जी 3 बाहर 2 पावर थी, एक जोड़ देंगे 2 1 3 और नीचे भी कितना आएगा 3 और नीचे इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आएगा जी। जब फंक्शन का डेरिवेटिव करो ना तो डिफरेंशिएशन नीचे 1 आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, निशान आपके पास क्या प्लस। इसकी पावर कितनी है 1 है तो कितना आएगा स्टूडेंट x की पावर 2, 1 जोड़ देंगे और बटे 2 और बटे में
इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1, निशान क्या है आपके पास प्लस आया। ओके स्टूडेंट, 9 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा x और प्लस क्या आ जाएगा c आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना बच गया आपके पास, इस पावर से या पावर सॉरी 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब प्लस आएगा जी, 2 दूनी 4 आ गया, 2x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस कितना आपके पास आ गया c आ गया। ओके स्टूडेंट, तो देखना एक बाप, यह वैल्यू यहाँ तक सेम है क्या, तो c की वैल्यू यहाँ कितनी आपके पास 4 है। क्या क्या स्टूडेंट, सिंपल फंक्शन था, डिफरेंशिएशन किया या वैल्यू आ गई, dx को वहाँ ले गया, इंटीग्रेशन आ गया और इंटीग्रेशन करने के बाद यह वैल्यू आपके पास सेम आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, हम इसके क्वेश्चन करते, सुनिए ध्यान से एक बार, बहुत आसान है इंटीग्रेशन, थोड़ा ध्यान से समझिए एक बार। तो स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आप। ओके, देखिए स्टूडेंट आगे एक बात, एक होता आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता स्टूडेंट, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं ना वो आपके पास बेस होना चाहिए कांस्टेंट, मींस जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो चीज यहां नहीं होनी चाहिए कांस्टेंट, इनटू में सॉरी पावर में x, और आपने इसका क्या निकालना, इंटीग्रेशन निकाल। ध्यान से सुनिए एक बार इसके एग्जांपल, जिस तरह एग्जांपल मैं बता रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, जैसे e की पावर x, e की पावर x, 5 की पावर x, a की पावर x, ab की पावर x। बात सभी को समझ में आ रही है? सुनिए स्टूडेंट, जो मैंने बताया ये जो बेस है ना, ये बेस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, नॉट फॉर x बट पावर इज आल्सो x, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोल देंगे, दोबारा सुनिए एक बार, कांस्टेंट की पावर में यदि x आ जाए उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट की पावर में x है, एक्सपोनेंशियल है, 5 कांस्टेंट, इसमें x नहीं होना चाहिए, बेस में पावर में x होना चाहिए, उसको हम वो क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए एक बार, मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, e की पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सुनिए बिल्कुल ध्यान से, और एक बार निकालना है a रेज टू x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। बहुत ध्यान से सुनना आप सभी ने, दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आपके पास है। सुनिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट सबसे पहले आएगा एज इट इज, क्या आएगा, एज इट इज, जैसा है वैसा, और नीचे इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। बात सभी को समझ में, क्या बताया मैंने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, इस x का डेरिवेटिव 1, जब भी आप डेरिवेटिव करो ना स्टूडेंट नीचे इंटीग्रेशन में, नीचे डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। उसके बाद इस वैल्यू के साथ आप क्या लगा देंगे, लोग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ e। क्या आ जाएगा, e, और बेस इसका क्या होता है, e, और प्लस में क्या आ जाएगा, c होता है। बात समझ में आ गई। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए ना, तो इसका आंसर स्टूडेंट आपने 1 पढ़ा है। ओके, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट ये भी कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या आएगा, एज इट इज, क्या आएगा, a की पावर x एज इट इज, और इस x का डेरिवेटिव यहाँ आएगा 1। क्या आएगा, 1, और इस वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे आप, log लगा देंगे, log ऑफ a क्या लगा देंगे, और बेस कितना है इसका, e, वो e अंडरस्टूड है, और प्लस आपके पास क्या लगा देंगे, c। तो स्टूडेंट इसको आप ध्यान रखना आप कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है आपके पास। ओके स्टूडेंट, एक बात और सुनिए ध्यान से एक बार, इंटीग्रेशन 1/x इंटू में dx आ जाए, हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। स्टूडेंट नीचे x है, नीचे क्या है, x, इस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, नीचे फंक्शन है, नीचे मीन्स x है, x का डेरिवेटिव 1, क्या ऊपर 1 है क्या। सुनिए स्टूडेंट,
नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आप लिख देंगे लोग मॉडुलस फंक्शन x और प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। c प्लस में c सभी के साथ लगाना है। सुनिए एक बात, ये मैंने फंक्शन लिया और इस फंक्शन का ऊपर मैंने डिफरेंशिएशन लिया और इनटू मैंने dx लिया। क्या लिया मैंने, दिस इज द डेरिवेटिव बराबर है। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हमेशा आएगा लोग मॉडुलस फंक्शन और प्लस में क्या लगा देंगे आप, c। स्टूडेंट मॉडुलस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अगर यह वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा आपके पास, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सभी को। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इस बेस इसके सम करते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से एक बात क्या है स्टूडेंट, हमारे पास मैथ रहेगा एलिमेंट का। जो एक्सरसाइज है वो आपके पास 9.1 है और उसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या आपके पास है। पहला पार्ट आपके पास है, इंटीग्रेशन को आपने सोल्व करना है। पहला सम है लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 2। पावर कितनी आपके पास है, 2/3। इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना। सुनिए ध्यान से। तो स्टूडेंट क्या किया आपने, 3x प्लस 2 ऊपर पावर ले गया, पॉजिटिव थी तो सॉरी नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या बन गया, नेगेटिव, और इनटू में क्या था आपके पास, dx था। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन क्या करेंगे। तो ये आपके पास फंक्शन, ये फंक्शन की पावर मैंने बताया था स्टूडेंट, आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो जो फंक्शन आपके पास है उसमें पावर में एक जोड़ देंगे। पावर आपके पास माइनस का 2/3 थी, उसमें एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास 1/3। 1/3 जो ऊपर पावर बची है एक जोड़ने के बाद उसको नीचे उतार लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई सभी को। इनटू में इसका नीचे डिवाइड में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 और कांस्टेंट का 0। 3 + 0 3 और प्लस में क्या लगा देंगे आप c, और इस वैल्यू से यह वैल्यू कैंसिल। स्टूडेंट सभी को समझ में आया। दोबारा सुनिए स्टूडेंट एक बात, ये पावर आपके पास पॉजिटिव थी, नीचे ऊपर जाके मैंने नेगेटिव कर दिया। तो क्या किया, फंक्शन की पावर मैंने बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, जब फंक्शन की पावर है तो उस पावर में एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने के बाद ये लिख देंगे और उसको नीचे उतार देंगे, और इसका डेरिवेटिव वो नीचे आएगा कांस्टेंट, और प्लस क्या लगा देंगे c। स्टूडेंट आपका ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट हम इसका अगला पार्ट और करते हैं। सुनिए ध्यान से क्या है, बहुत आसान है इंटीग्रेशन। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, सुनिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 इंटू आपके पास क्या है, dx है। ओके स्टूडेंट, हमने क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे करेंगे आप, एक बार तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, -3 बाहर ले लेंगे, x का कर देंगे इंटीग्रेशन प्लस 4 बाहर और 1 का इंटीग्रेशन। सभी को समझ में आया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, -3x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, -3 बाहर निकाल दिया, और 4 इंटू dx, 4 बाहर dx इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था आपको, पावर 2 है तो इस पावर में एक जोड़ देंगे 3, नीचे कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, और इसका डेरिवेटिव नीचे कितना आएगा 1, निशान क्या आपके पास माइनस है। 3 इंटू एक्स की पावर 1 है, एक जोड़ने के बाद 2 आएगा, और नीचे भी कितना आएगा 2 आएगा, और इसका नीचे डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा गुणा में, निशान क्या आपके पास प्लस। 4 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 4x, और प्लस में क्या लगा देंगे आप c लगा देंगे। स्टूडेंट पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालना है तो कांस्टेंट के साथ क्या लगा देंगे आप, x लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, इसका हम नेक्स्ट पार्ट और करते हैं। सुनिए ध्यान से क्या है, इसका थर्ड पार्ट सुनिए।
लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस कोस ऑफ 2x और इनटू आपके पास क्या है, dx है। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास। सभी को समझ में आ रही है? सुनिए ध्यान से एक बार स्टूडेंट, आपके पास इस साइन का इंटीग्रेशन, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएंगे एक बार। यहां लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस का कोस एक्स और प्लस में क्या लगा देंगे आप, सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? और कोस एक्स का इंटीग्रेशन और विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स कितना आएगा आपके पास, साइन एक्स और प्लस क्या लगा देंगे आप, सी लगा देंगे। बात सभी को समझ में आ रही है? स्टूडेंट आप ध्यान से सुनना। और ये जो एक्स है ना, एक्स इसका डेरिवेटिव नीचे एक है और इसका डेरिवेटिव भी नीचे कितना आपके पास, एक है। सुनिए कितना आएगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कोस है, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस 2x डिवाइड बाई, और इस 2x का डेरिवेटिव नीचे कितना आएगा, 2। बात सभी को समझ में आ रही है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस है, बट इस x का नीचे डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यहाँ x की जगह कितना है, 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, निशान क्या आएगा, प्लस। ये क्या है, कोस है। क्या है ये, कोस का इंटीग्रेशन कितना, अरे साइन ऑफ 2x है, बट इस 2x का नीचे डेरिवेटिव कितना आएगा, 2, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, सी लगा देंगे। तो स्टूडेंट आपका ये क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया आपका। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर आपने वेरिफिकेशन करनी आंसर की तो आप इस पूरे का डेरिवेटिव करो, पूरे का डेरिवेटिव करो, और डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास यह वैल्यू आनी चाहिए, यह वैल्यू आएगी। अगर आई तो ठीक है, वरना आपका सम गलत है। ओके स्टूडेंट, सुनिए आगे करते हैं हम। ध्यान से सुनिए बस सभी आप, इसका फोर्थ पार्ट आप करेंगे। अब फोर्थ पार्ट सुनिए क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 ई रेज टू एक्स माइनस 1/x और इनटू आपके पास क्या है, dx है। स्टूडेंट जितने फॉर्मूले यूज हो गए वो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपके पास, ठीक है। तो सुनिए एक बात, सबसे पहले आपने क्या करना है, x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन निकालना है, निशान प्लस है जी, 2 बाहर आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस, और 1/x गुणा में कितना आएगा, dx आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, x की पावर है मीन्स एलजेब्रिक है, क्या है, तो x की पावर में एक पावर जोड़ देंगे, 2/3 में जोड़ेंगे, एक पावर कितना आ जाएगा, 5/3, कितना 5 और स्टूडेंट इस 5/3 को नीचे उतार लेंगे, 3 ऊपर 3 चला जाएगा, निशान क्या आएगा, प्लस 2 आएगा। क्या आएगा, कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। क्या स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको मैंने ये बताया था। क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल क्या आएगा, एज इट इज क्या आएगा, और नीचे इसका डेरिवेटिव 1 है, और इसके साथ क्या लगा देंगे, log e, और वो बताओ स्टूडेंट log e बेस टू e कितना होता है, 1 होता है, और प्लस क्या लगा देंगे, c। ओके, माइनस 1/x का क्या बता रखा मैंने, 1/x का log बता रखा है ना, तो क्या बताया था, ये x है नीचे फंक्शन, क्या ऊपर डेरिवेटिव है, क्या नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा लिख देंगे log मॉडुलस फंक्शन, और प्लस में क्या लगा देंगे आप, c लगा देंगे। आपका क्या सोल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सुनिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका। इसका 5वां पार्ट करते हैं स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x माइनस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1/x और इनटू में कितना आपके पास है, इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना आपने, इंटीग्रेशन। सुनिए ध्यान से, एक बार तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस 2 बाहर, e की पावर x का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन प्लस, और 1/x गुणा में क्या कर देंगे आप, dx कर देंगे। समझ में आ रहा है सभी को?
क्या बता स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आया, एज इट इज डिवाइड बाई, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3, क्या आएगा, और इसके साथ क्या लगा देंगे, लोग लगा देंगे, क्या आ जाएगा, लोग ऑफ ई बेस ई, वो कितना होता है, 1 होता है। समझ में मेरी बात, निशान -2 इंटू एक्सपोनेंशियल भी क्या आएगा, एज इट इज प्लस, डायरेक्ट कर दिया स्टूडेंट आपकी बात। अब नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो स्टूडेंट मैंने बताया था लोग मॉडुलस फंक्शन और प्लस में क्या लगा देंगे आप सी, यो आपका क्या आ गया, यो इंटीग्रेशन सोल्व हो गया आपका। सभी को समझ में आया? तो सुनिए स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। इंटीग्रेशन बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसका हम पार्ट करते 6 पार्ट। देखिए स्टूडेंट क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट ऑफ एक्स माइनस कोट ऑफ एक्स और इंटू आपके पास क्या स्टूडेंट, डी एक्स। समझ में आया स्टूडेंट? ये ट्रिग्नोमेट्री है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री आई तो बहुत ध्यान से समझना इसको आप। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, निशान माइनस आएगा, मल्टीप्लाई कोसिकेंट एक्स इंटू कोट ऑफ एक्स और इंटू क्या लिख देंगे आप, डी एक्स। सभी को समझ में आ रहा है स्टूडेंट? स्टूडेंट इससे पीछे वाली वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा। यहाँ इंट में लिख रहा हूँ मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस का कोट एक्स प्लस में क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा आपके पास, समझ में आ रहा है? और कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, माइनस का कोसिकेंट ऑफ एक्स आएगा प्लस में क्या लगा देंगे आप, सी लगा देंगे। तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कोट आ जाएगा जी, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, कोसिकेंट एक्स और प्लस में क्या आएगा आपके पास सी। तो ये आपका क्या होगा, ये इंटीग्रेशन सोल्व हो गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है, अब हम करेंगे इसका सेकंड सम करेंगे स्टूडेंट हम। देखिए क्या है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। सुनिए क्या आपके पास है, सेकंड का आपके पास है फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन सोल्व करना स्टूडेंट। क्या सबसे पहला, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 होल क्यूब अपॉन आपके पास एक्स स्क्वायर और इनटू आपके पास क्या है, डी एक्स है। ओके स्टूडेंट, हमने क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन आपने क्या करना है, सोल्व करना आपने। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर होता है। बात सभी को समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ ए का काम तो कर रहा है एक्स और बी का काम क्या रहा है आपके पास 1, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट। मैं लिखूँगा डायरेक्ट, बिल्कुल सुनिए ध्यान से क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट मैंने ये लिख दिया, समझ में आई सभी को? 1 की पावर 3 क्या होता है आपके पास, 1 होता है। ओके देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, नीचे सभी के नीचे डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर वाली वैल्यू के प्रत्येक के डिवाइड में क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर। बताना कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर ऊपर -2 हो जाएगी, निशान प्लस आ जाएगा। इस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 3, निशान प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? 3x अपॉन एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स और इनटू में क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? सुनिए स्टूडेंट हमने क्या किया, एक बार तो इस x का इंटीग्रेशन कर देंगे जी, निशान प्लस, और एक बार x की पावर -2 का कर देंगे इंटीग्रेशन प्लस, और एक बार 3 का कर देंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस जी।
3 इंटू फंक्शन 1/x गुणा में कितना आएगा, dx आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? इसके साथ इंटीग्रेशन, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और प्रत्येक के साथ dx लिया मैंने, बराबर है जी। कितनी पावर थी स्टूडेंट? 1 पावर। 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। नीचे भी कितना, 2 आएगा। निशान क्या आएगा, प्लस आएगा। बात समझ में आ रही सभी को? अभी बताया था मैंने, क्या बताया था कि आपके पास यदि x स्क्वायर आ जाए, उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो x की पावर में इसमें 1 जोड़ देंगे 3 और 3 नीचे उतार लेंगे और इसका नीचे डेरिवेटिव कर देंगे और प्लस में क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। बात सभी को समझ में आ रही है? प्लस आएगा जी x की पावर। इसका क्या लिखना आपने, इंटीग्रेशन। पावर कितनी है, -2। -2 में ऐड करेंगे तो -1, यहाँ लिख देंगे -1। नीचे कितना आ जाएगा, -1। निशान क्या, प्लस। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो चीज़ लग जाएगी जी। x के रिस्पेक्ट में तो इसके साथ x लग गया, प्लस 3 इंटू नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या लिख देंगे, लॉग मॉडुलस फंक्शन और प्लस में क्या लिख देंगे आप, c लिख देंगे। समझ में आया स्टूडेंट? आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो चुका है। ओके, सुनिए स्टूडेंट, आपके पास सेकंड का आपके पास है सेकंड पार्ट है। देखिए सुनिए क्या है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x इंटू में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसका आपने इंटीग्रेशन निकाला स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आप ऐसा मत करना कभी आप इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका इंटीग्रेशन गुणा में बीच में मल्टीप्लाई का साइन, गलत हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जी। आप क्या करेंगे, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, x की पावर 3 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई x आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/x आएगा, निशान क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, और इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1/x³। इसको लिख देंगे आप x की पावर -3 और इसका क्या लिख देंगे आप, इंटीग्रेशन लिख देंगे। सभी को समझ में आया स्टूडेंट? देखिए सर आपने तो x की पावर यहाँ -3 लिख दिया और यहाँ आपने 1/x लिख दिया, ऐसा क्यों? सुन लीजिए ध्यान से एक बार। कभी सोचो स्टूडेंट आपके पास आप ऊपर ले जाओ और ये बन जाए आपके पास, सोचो कभी ऐसा। तो सर आपने तो ये बताया था 1 पावर जोड़ देंगे, -1 में 1 पावर जोड़ेंगे कितना आएगा, 0। नीचे कितना आएगा, 0 डिवाइड बाय नीचे भी कितना आएगा और इसका डेरिवेटिव 1 और प्लस में क्या लगा देंगे। सभी को समझ में? ये तो कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि नीचे क्या लिया, 0 आ लिया। बात समझ में आ रही स्टूडेंट है? अगर नीचे कोई भी लीनियर फंक्शन है, क्या है, और ऊपर कांस्टेंट है, हमेशा उसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा। किस में आएगा, लॉग में आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? सुनिए क्या है आपके पास आगे, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। x की पावर 3 है, 3 और 1 4 बटे में कितना, 4। निशान क्या आएगा, प्लस आएगा। सभी को समझ में आ रही है? x की पावर 1 थी, 1 ऐड कर देंगे 2, नीचे लिख देंगे 2, निशान क्या आएगा, प्लस आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? बताना कितना आएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लॉग मॉडुलस फंक्शन क्या लिख देंगे, लॉग मॉडुलस फंक्शन। निशान क्या था, प्लस था। तो स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, -3 थी, 1 जोड़ देंगे -2, नीचे भी कितना -2 और प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। बात सभी को समझ में आ रही? प्लस माइनस के गुणा करो तो यहाँ माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। सभी को समझ में आया स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, इसमें इसका तीसरा पार्ट है, आपने खुद करना, आपको मैं हिंट में दे रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, उसकी पावर 3 है और आपने इसका क्या निकालना, इंटीग्रेशन निकालना स्टूडेंट। तो आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a + b का होल क्यूब खोल लीजिए और प्रत्येक का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, आपने खुद ट्राई करना स्टूडेंट। √x - 1/√x होल पावर कितनी है, 3 और इंटू कितना आपके पास dx। आई मान लेंगे स्टूडेंट। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल के प्रत्येक का इंटीग्रेशन कर देंगे। प्रत्येक का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ a - b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला क्या लगेगा, a का क्यूब
माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला लगाने के बाद प्रत्येक नंबर का क्या कर देंगे आप? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि सेकंड पार्ट आप सभी को हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताएं कि सर मेरे को ये सम नहीं आता। ओके, चलो स्टूडेंट हम और करते हैं इसका। स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? 9। सुनिए क्या आपके पास सबसे पहला आपके पास है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना आपने? इसका इंटीग्रेशन निकालना। स्टूडेंट हम कैसे करेंगे? सुनिए ध्यान से एक बात। यो आपके पास साइन इनवर्स है, ये क्या है? कोस है। इस कोस को ये लिख सकता हूं क्या? बात सभी को समझ में आ रही है? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। स्टूडेंट आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा? एक्स क्या आएगा? तो स्टूडेंट आपके पास एक्स का काम कर रहा है ये π/2 90 और माइनस एक्स और इंटू क्या लिख देंगे? dx। और इसका क्या करना? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है सभी को? π/2 का इंटीग्रेशन, π/2 के साथ क्या लगा देंगे? x, निशान माइनस आएगा जी। x की पावर 1 थी 2 आएगी बटे 2 और प्लस में क्या आएगा आपके पास? c आएगा। सभी को समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट सम और करते, देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए क्या है सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, tan इनवर्स अंडर द रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस ऑफ 2x इंटू डी एक्स। इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना, तो इसको आपने आई मान लिया। क्या मान लिया? आई। देखिए क्या करिए आपने, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा x और डिवाइड बाई कितना आएगा और इंटू में कितना? dx। बात सभी को समझ में आ रही है? ओके, बताओ स्टूडेंट कितना आया? tan इनवर्स आया, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर tan स्क्वायर, उसका रूट कितना आ जाएगा? टेंजेंट आएगा और इंटू में कितना आएगा? dx। सभी को समझ में आ गई? क्या बताया था स्टूडेंट? tan इनवर्स टेंजेंट x, तो बचेगा x और गुणा में कितना? dx। और आपने इसका निकालना इंटीग्रेशन। एक पावर जोड़ देंगे तो 2 पावर बटे में 2 और प्लस में क्या लगा देंगे आप? c। बात खत्म। ओके, सुनिए स्टूडेंट हम इसके नेक्स्ट पार्ट और करते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या स्टूडेंट? बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप सभी कि लेट आई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई कितना है? 1 प्लस कोस ऑफ 2x और इंटू dx। इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना आपने? इंटीग्रेशन। सुनिए ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ, पहले साइन 2x का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 साइन x कोस ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ इंटू में क्या आएगा? dx आया। 2 से 2 गया, 1 कोस से 1 कोस गया, ऊपर साइन नीचे कोस, tan बढ़ गया। क्या बढ़ गया? tan। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया था tan इनवर्स टेंजेंट x क्या बचेगा? x। और इसका इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले बताया था x स्क्वायर बटे 2 और प्लस में क्या आएगा? c। बात खत्म। समझ में आ रहा है सभी को? इसका एक पार्ट और करते स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से एक बार। एक पार्ट मैं आपको हिंट दे दूंगा, वो आप खुद करिए आप, ठीक है ना? इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या आपके पास है 9th का।
लेट आई इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना आपने? तो देखिए क्या आएगा स्टूडेंट, कोस इनवर्स। आप जानते हैं क्या होता है, कोस 2x होता है। क्या होता है आपके पास, समझ में आ रहा है? क्या बताया था, कोस इनवर्स कोस x, तब पूरा का पूरा क्या बचेगा, x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा आपके पास, c आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टूडेंट एक पावर थी, एक जोड़ेंगे 2 और नीचे 2 और 2 से 2 कैंसिल और प्लस में क्या लगा देंगे, सी, बात खत्म। समझ में आ रहा है सभी को? स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या है एक बात। इसका 5th पार्ट है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन कितना आपके पास 1 प्लस कोस ऑफ साइन एक्स। आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना स्टूडेंट, ठीक है। इस सम को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, अभी सुनिए क्या है। टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये साइन है ना, इस साइन को ये बात लिख सकता हूं, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता जी, और इसको नीचे वाले को क्या लिख दिया। अब स्टूडेंट आप सवाल खुद करना दिया, सम खुद निकालना। ओके, 1 माइनस कोस का फॉर्मूला, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला, ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ, नीचे 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, 10 से 10 का वो बस बाकी बचेगा वो आप कर लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो स्टूडेंट मेरे को आप जरूर से जरूर बताना, किस में, कमेंट में। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी सम नहीं आता स्टूडेंट तो मेरे पास आप कॉल जरूर से ज़रूर करें, और मेरा नंबर रहेगा 94 161 020 18। ओके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और इस पे भी कॉल कर सकते हैं आप, 99 926 020 19, आप इन दोनों पे कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करो, शेयर करो, और स्टूडेंट आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब भी करो आप। सभी को समझ में आया स्टूडेंट? क्या स्टूडेंट, आपको और सारी वीडियो सिखाई जाएंगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं आपको। ओके।